गुजरात के मुमताज़ सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी यूसुफ गुल की करोड़ों रुपए की कमर्शियल जगह पर कब्जा। उन्होंने अपने साहबजादे और मुमताज़ कानूनदान बदर इस्लाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये मैटर 8 अक्टूबर को शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है मुसलसल। 8 अक्टूबर को कुछ लोग अचानक कुछ बुलडोजर्स, कुछ क्रेन, कुछ कटर्स के साथ मेरी ज़मीन पर आ जाते हैं, जो कि 4 दीवारी है जिसके अंदर मेरे 3 घरों की फाउंडेशन और एक इंडस्ट्री हम बनाना चाह रहे थे, फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे, उसकी फाउंडेशन हमने डाल दी हुई पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। उधर वो आते हैं, मुझे लोकल्स की कॉल आती है, लोकल्स मुझे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो आपकी ज़मीन को मतलब हमें नहीं पता क्या करने लगे हैं इन मशीनों के साथ। मैं मौके पे पहुंचता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ आप कौन हैं। वो कहते हैं कि मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ महकमा हाईवे से, और हमें डीसी साहब और एक्शन साहब ने भेजा है यहाँ पर कि आपकी ना ज़मीन को एक्सप्रेस पे निकलने वाली है जो कि जीटी रोड गुजरात से लखनवाल तक जाएगी, जो कि 29 किलोमीटर की होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मतलब आप किसी यहाँ पर आए हैं, कोई कोई नोटिस, कोई पब्लिक नोटिस, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना जो मतलब मुझे पता हो आप मेरी ज़मीन पे आ गए हैं, बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं इस चीज़ का मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने उसको वहाँ से जाने के लिए कहा, आराम से तो नहीं गया था, लेकिन बहरहाल उसको मैंने भेज दिया वहाँ से। उसके बाद तकरीबन आप कह लें 19 अक्टूबर को दोबारा आते हैं। मुझे मेरे छोटे भाई की कॉल आती है वैस की कि लोग ज़मीन पे दोबारा आए हैं। इस बार पुलिस की नफरी भी थी साथ उनके, अलॉन्ग विद मशीनरी, और उसके साथ ना मतलब इंतज़ामिया की मशीनरी, एक्शन भी साहब थे, डीसी साहब थे, वो उधर खड़े थे। मैं उधर गया हूँ, मैंने दोबारा से वही सवाल किया, जनाब आप ज़मीन एक्वायर करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, मुझे कम से कम उसका बताया तो जाए ना कि ये आप मुझे किस कानून के तहत आप एक्वायर कर रहे हैं और क्या मतलब सिचुएशन है। उनको एक पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेसी को ये तक नहीं पता था कि वो ज़मीन किस लॉ के तहत एक्वायर करें। मैं तो ये देखकर हैरान था। बहरहाल मैंने कुछ अपने वकील भाइयों को कॉल की, जो साहब बैठे हुए हैं साथ, अब्दुर्रहमान साहब, उसके अलावा और भी बहुत से वकील भाई मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आकर पुलिस की नफरी भी उन्हीं का, मतलब पुलिस को मैंने मौके पे 15 पे भी कॉल की। 15 वालों ने भी मुझे कहा कि जनाब हम इधर क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने उस दिन भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं एहतियाती तौर पे लोअर हाई कोर्ट अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। 20 अक्टूबर को मुझे वहाँ पर स्टे होता है और 21 अक्टूबर को वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाती है जिसमें सीएम साहब आके इनॉग्रेशन करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिस पे स्टे हो चुका हुआ है। इस तरह साढ़े को आएगा आके मसलन मेरे तरला करेगा या दूसरा तीसरा, लेकिन हर बंदे का अपना मिजाज होता है। फैसले जेडे ने खुदा ताला दे हाथ च ने, खुदा ताला जेड़ा देन वाला ते वही जेड़ा वे मसलन किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इंशाअल्लाह ताला कहना नाल असी कानून के दायरे च रह के जेडे अपना हक है ਤੁਹਾਡਾ दीन इजाजत देता है कि अपने हक वास्ते तुसीं बात भी खाओ ते इंसाफ के जेडे दरवाजे ने भी खटखटाओ। वो दारे जेडे इन्हां दे मसलन ऐसे लॉबी बने हुए ने, उन्होंने भी बाल बच्चे ने, उन्होंने भी मसलन जेडे ने घर सिलसिला ने, उन्होंने भी चाहिए है कि एक हद तक ला कानूनीयत करन, एक हद तक नौकरियां जरूर करन, लेकिन खुददारी नाल करन। ऐ नहीं कि तुसी नौकरी अपनी वजह से ला कानूनीयत करो, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंतजामिया है, या जेडे होर डिपार्टमेंट ने, जेड़ा मसलन फर्ज करो एक्शन जेड़ा वे हाईवे अगर 120 अरब रुपया इत्थे आना है, वो 2 अरब रुपया दे अगर 2% उसकी कमीशन है वो लै गया विचों। ऐसे तरह एसडीओ जेड़ा वे, ऐसे तरह दूसरे, ये ला कानूनीयत के सारे डिपार्टमेंट रल के ना वो इंतहा पे करते हैं। उत्थे इन्हें ओथ दिता है जेड़ा वे एक्शन हाईवे ते वो एसडीओ गया जिसमें पंजाब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ते असी सैक्शन 4 तो अलावा दे कोई सैक्शन नहीं लाया। हुण कई बंदे साडे नाल सवाल करते हैं कि सुनना नहीं चाहे कि तुहानू पैसे मिल गए। हाँ जी, वो उन्होंने असी कहीदा कि पैसे तो जेडे ने कोई नहीं मिले। वो कहते ने नहीं सुनिया कि तुहानू 16 लाख रुपया फी मरले के हिसाब नाल ना दिता है। वैसे देखो ना, पहले तो होंदा कि नोटिस किसी को देना कि फिर सारे कानून के तकाजे होंदे ने, ना सानू किसी पैसे दिता ते ना है जी। फिर अदालत जिथे पहले अदालत जिथे ना
ਸਟੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਰਲਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਿਊਮਸ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ FBR ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,